क्या कल की लड़की आ गई है हमें बताने के लिए कि हमने करना क्या है, ऊपर से है भी ये चपड़ चपड़ चप। मेरी तो मामा मुझे कहती हैं कि भाई तुम्हारे कुछ अंदर कुछ स्प्रिंग लगे हुए हैं, तुम टिक कर नहीं बैठ सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अल्फा वेव बाय सैम अली दादा, पावर्ड बाय सोशॉन। और जिस तरह आप जानते हैं कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेस्ट आपके पास लेकर आते हैं कि जिनका ताल्लुक ज़िंदगी के बहुत ही मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से उनका ताल्लुक़ होता है, उनकी चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन एक चीज़ उन सब के सब में जो मुश्तरक होती है वो ये होती है कि वो पाकिस्तान के नैरेटिव को ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी लेकर चलते हैं। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, शी इज़ अ डायनामिक पर्सनैलिटी। अगर आप शो मॉडरेटिंग की बात करें, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर का हो, गवर्नमेंट सेक्टर का हो, प्राइवेट सेक्टर का हो, नेशनल लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का हो, शी इज़ द वन पर्सन विच कम्स इन योर माइंड like this, okay, yes, Sophiya Anjum is there. So today we have Sophiya Anjum in our studio and we will talk so many things to her about her studio, about her journey, about her different blogs and so many things mashallah she is doing. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। मगर मेरी अटेंशन जो है ना डाइवर्ट हुई हुई है आपकी खूबसूरत ज्वेलरी के साथ। ठीक है, यू लुक ब्यूटीफुल सैम। Oh my God, Sophia, this is such a compliment coming from you because you yourself is so meticulous about always in monotones, nice color schemes, but with the detailed of jewelry or something like that. Thank you, but हम ये लोगों को बता दें कि जो ख़वातीन होती हैं ना, पहले एक दूसरे की हम तारीफ करेंगे, ज़रा ये मेरे बारे में तारीफ करेंगी, मैं उनके बारे में करूँगी, है ना, and then we will move on from this. But I absolutely love this whole setup, the initiative, and keep up the great work, Sam. Thank you so much. अच्छा सोफिया, मुझे ये बताइए कि आपने एक बड़ा अच्छा और तवील अरसा गुजारा इसमें। पहले आप एज आरजे, उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था टाइम, तो आपको क्या डिफ़िकल्टीज आपने फेस की, क्योंकि आप बहुत स्टूडेंट और यंग लाइफ में इस फील्ड में आ गई। सो एक तो अर्निंग एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि एक बच्चा कमाने लग जाए, लेकिन उसके साथ साथ डेफिनेटली हार्डशिप्स तो होती होंगी। आई वांट कि आप अपनी स्टोरी खुद शेयर करें। श्योर। अच्छा, सो मैंने जब आरजेशिप को चूज़ किया था, इट वॉज़ अ वेरी बाय एक्सीडेंट काइंड ऑफ अ थिंग दैट हैपेंड। क्योंकि जब मैं छोटी होती थी ना सर, मेरी ख्वाहिश पता क्या थी? मेरी ख्वाहिश थी कि द माइक इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई नो दैट आई एम गोइंग टू गो ऑन स्क्रीन एंड डू समथिंग। अब आई हैड नो आइडिया दैट आई वुड बी बिहाइंड द कैमरा एंड द माइक वुड बी इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई वुड बी ऑन द रेडियो। इट जस्ट हैपेंड बाय एक्सीडेंट। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, क्योंकि मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त थी जो कि आरजे थी, तो एक दिन उसने मुझे बुलाया एंड शी सेड दैट यू हैव अ वेरी गुड पीआर इन स्कूल एंड कॉलेज, सो व्हाई डोंट यू फाइंड सम आरजे फॉर मी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आई कॉल माई फ्रेंड्स एंड डू दैट। शी वाज लाइक अच्छा वैसे तुम चपड़ 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 लगती तो बहुत हो, तुम्हारी दोस्ती भी बड़ी है हर एक से, तो तुम क्यों ना ऑडिशन दे देती। मैंने कहा चलो, नॉट अ बैड आइडिया, लेट्स जस्ट गो फॉर इट बिकॉज आई लव टू टॉक। एंड देन आई वाज लाइक ओके, सो हियर्स अ जॉब that's going to be paying me for talking and playing music on air. Let's go for it, man. Dream job. So, you know, as I say, the rest is history. But Sam, a lot of people ask me about challenges. I feel that life has all sorts of challenges for all kinds of people, and everyone is fighting a battle that we have no idea about. और हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि उन्होंने एक certain मकाम हासिल कर लिया है, या perhaps you know they're at a certain stage in life, we feel that wow they have it all, you know, and look at them. I mean I wish we could be like them. मगर हमें अंदाज़ा नहीं होता कि वो किस मुश्किलात का सामना करने के बाद वो उस मंजिल तक पहुँचे हैं. So for me, I wouldn't say that I've had a lot of hardships, but I'd say I'd had a lot of learnings. That's a beautiful perspective actually. Hardships ही थी, लेकिन आपने उसको positive side पे लिया और आपने उससे learning, बजाय कि आप उस पे crib करती, you start learning from them. And I'll tell you some interesting story also, because when I was working in the radio industry in the beginning, so I was promoted to the level of a station head, that I was supposed to take charge of the station, and there were a lot of men and women working under me. तो एक लिहाज से जो मेरी learning थी वो ये थी कि एक young age में एक खातून मीडिया की साइड में अगर एक ऐसा पोजीशन उन्होंने हासिल की है, तो lot of people won't listen to her. And they don't take her seriously. Yes. Maybe. So I had to make my position stand for a long time for it to be sustainable. That I'm not here just like that. I'm here because of my hard work and dedication, and I want you guys to listen to me because I work for you. It's not the other way around. We are in this together. तो ये एक learning मेरी हुई थी कि एक खातून को एक position में जो है ना थोड़ी सी ज़रा difficulty
होती है, बिकॉज लोग सीरियसली लेते हैं, स्पेशली जो दूसरे एस्पेक्ट, एक तो खातून और फिर यंग एज, ये दोनों चीज़ें एक कॉम्प्लीमेंट भी बहुत करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ें ये क्या कल की लड़की आ गई है हमें बताने के लिए कि हमने करना क्या है, ऊपर से है भी ये चप्पड़ चप्पड़ चप्पड़, एक तो ये चप्पड़ 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 जो है ना मेरी ये हमेशा से रहेगा, हाँ, कोई ये मसला चप्पड़ नहीं चप्पड़ मेरी है, जिंदगी क्योंकि के हम साथ तुम्हारे है। दोस्त ही इस चप्पड़ चप्पड़ों की वजह से Exactly. नहीं पर आई फील दैट देखें अगर जिंदगी में आपने कुछ भी हासिल करना होता है ना तो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. That's one word that I always use. Consistency is key. तो मेरी लर्निंग की जिंदगी में सैम यही हुए that consistency is the secret to success. दैट्स ग्रेट. अच्छा सोफिया, अभी भी आप देखती हैं रेडियो को और टेलीविज़न की, आफ्टर कोविड के बाद अभी हमारे पास रिसेंटली एक फेमस डायरेक्टर आए हुए थे, तो ही सेड कि रेडियो इज़ ऑन कोमा एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टीवी इज़ ऑन वेंटिलेटर. सो हाउ डू यू टेक दिस स्टेटमेंट? और इसमें That's a lot of health issues, right? Yeah. इवन मीडिया साइड. देखिए कि we need to understand कि we need to adapt by the changing times. क्योंकि जो ज़माना 10 साल पहले था वो अब नहीं है, जो 20 साल पहले था वो अब नहीं है. Because I feel ancient, but I'm going to say it on here that I've been in the media for the past 15 years now. Wow. Okay, this is. तो आप क्या 1 साल की उम्र में ही आ गई थी? हाँ बस अभी समझे मैं 10 साल की थी ना, तो मैं 10 साल की उम्र में आ गई थी. No, but it's been 15. This year is going to be the 15th year for me professionally. And I have noticed कि जब मैंने start किया था रेडियो, तब रेडियो का बूम था, बिकॉज तब सोशल मीडिया आहिस्ता आहिस्ता क्रीप इन कर रहा था. उस ज़माने में ऑर्किड था, फिर ऑर्किड से फेसबुक आया, फिर ये ट्विटर तो बहुत बाद में आया, इंस्टाग्राम तो बहुत बाद में आया, यूट्यूब का कॉन्सेप्ट नहीं था, वीडियो मोशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, और बाकी सारे जितने भी साइट्स थे उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. उस ज़माने में वेबसाइट्स होती थी. Okay. The first thing you do now is go and check somebody on Instagram. You want to stalk somebody online, you go on their Instagram profile, right? And then you stalk that person. So I think that every decade has a certain flavor. Radio will always be evergreen. हाँ, radio को आप expand कर सकते हैं different पहलू से. For example, radio can be on ground, radio can be on TV with a balanced approach, radio can be digital. But radio itself will never die. इसको सोशल मीडिया ने किस तरह इफेक्ट किया, बल्कि हेल्प किया शायद, कि क्या या इफेक्ट किया? हाउ डू यू टेक? देखिए, इट वर्क्स बोथ वेज. यंगर जनरेशन जो है, जो आप कह लें कि इट्स सर्टन स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी, दे आर ऑल ऑन द डिजिटल मीडिया, दे आर ऑल ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. उनको इंटरेस्ट नहीं होगा किसी और चीज़ से. अब आप देखिए, आप अपने दिन का आगाज़ किस तरह करती हैं. जब आप उठती हैं, ऑब्वियसली यू प्रॉब्ली हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड यू चेक योर फोन. दिस इज द फर्स्ट थिंग यू डू, डोंट यू? व्हाट डू यू चेक? Perhaps your WhatsApp, right? Your messages, and then you start checking your Twitter feed or your Instagram page or your Facebook page. What does that say? That says कि you start your day by looking at the social media. तो आप सारी information social media से gather करते हैं. तो social media has taken over. It is the new pillar of the society. It is shaping narratives. That is why अगर आप Israel और Palestine की situation को भी consider करें as an example, what are we showing in the mainstream media? It's entirely different and opposite to what people are saying on the social media. Exactly. तो social media यहाँ पर है और mainstream media यहाँ पर है. ये टक्कर है. So social media is as strong, if not more strong, than the mainstream media. It has a lot of power. जिसका मतलब है it has a lot of responsibility. जिसका मतलब ये है कि we need to understand the ethics of journalism. We have to understand the etiquettes of using the social media. So all these things are taught to us, but unfortunately, we are not taught these things. They should be taught to us, but we're not. So इसकी वजह से काफ़ी मसले मसाइल तो होते हैं, क्योंकि you can learn to abuse it, or you can learn to use it in a good way. क्या आप बिल्कुल ये एक चीज़ का डिफरेंट नैरेटिव लेकर आ जाते हैं, and when people start following it, तो वो एक जिस तरह भी आपने पैलेस्टाइन की भी बात की है, तो उसके अंदर बहुत मुख्तलिफ फिर कमेंट्स और चीज़ें आती हैं. और आप ये देखिए, अगर सोशल मीडिया ना होता तो शायद अभी जो प्रोटेस्ट होने पूरी दुनिया में है, जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, वो ना होते. सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स आवाज़ ना उठाते, बहुत सारे जर्नलिस्ट आवाज़ ना उठाते, क्योंकि जो टीवी पे उनको नजर आता है या रेडियो पर सुनाई देता है वो ही सुनते. आप बिल्कुल ठीक कह रही सोफी. देखिए, आप जिस तरह ये बता रही हैं कि ये सब सोशल मीडिया पे हुआ, उसके बाद फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री रशिया ने भी
जो है कोई कमेंट नहीं दिया अगेंस्ट पैलेस्टाइन. Yes. So these things definitely matter. डेफिनेटली मैटर. एंड ऑल्सो फील कि देखिए जी, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है. एंड अगर हम ये सोचते रहे नहीं जी हम जैसे हैं वैसे सही है, जिसका जो दिल करा करे, हम तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसा तो देन यू वुड नेवर बी एबल टू इवॉल्व. एंड दैट इज़ हाउ radio stations evolve over time when they adapt new technologies. अब आप देखिए कि मेरा जो रेडियो शो है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सुना जाता, वो पूरी दुनिया में सुना जाता है. किस तरह? Through your app, through the website. Now people can WhatsApp us, they can tweet us, they can post on Instagram. So this is how you connect the world together. That's beautiful, and that's how you can get connected Yes. with the entire world. Absolutely. अगर आपको फिर सारा जो feedback आता होगा, then you can definitely that can help. Absolutely. So what I do is that if I'm starting my radio show right now, the first thing I would do is tweet the topic of discussion today. So hi guys, today this is what I'm talking about. What do you think? Okay. And then you have people from Australia and India and Switzerland for that matter, you know, texting in and commenting away. And so they are a part of the radio station in Lahore. So who would have thought back in the day कि लाहौर शहर से एक आरजे जो शो होस्ट करती है पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं. So that's how actually it gives benefit. Social media gives benefit to Yes. radio technology as well. Yes. कि उसको उसने पूरा spread कर दिया, Yes. जो कि पहले एक limited एक कमरे तक या एक शहर तक या एक मुल्क तक था. बिल्कुल बिल्कुल. अभी रिसेंटली मैंने एक रेडियो मैराथन किया था. एक बड़ा इंटरेस्टिंग रेडियो चैनल था जो कि अर्जेंटीना का था. तो उन्होंने बोला था कि वी वांटेड डिफरेंट कंट्रीज टू पार्टिसिपेट इन टू डू अ रेडियो मैराथन टू सेलिब्रेट यू नो द होल रेडियो इंडस्ट्री अराउंड द वर्ल्ड. तो पाकिस्तान वाज पार्ट ऑफ इट. एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि जब मैंने वो होस्ट किया था तो सारे लोगों ने कमेंट किया कि दिस वाज द मोस्ट वेल रिसर्च शो, बिकॉज हम लोगों को ये था कि पाकिस्तान का नाम हमने रोशन करना है, जिसके अंदर हमने पुराने 60s से लेकर 2020 तक जितने भी म्यूजिशियंस थे, आर्टिस्ट थे, उन सारों की डिटेल इन्फॉर्मेशन दी. सो दे गॉट टू नो अबाउट अ कंट्री, that a country is unfortunately associated with terrorism. They understood more about our art, our culture, our music, and they understood कि अच्छा नहीं देखिए एक आरजे जो कि अंग्रेजी में, पहले तो ये चीज़ उनको समझ नहीं आई कि पाकिस्तानी आरजे अंग्रेजी में किस तरह बात कर रही है. तो then we had to shun that myth कि देखिए हम अरब लैंड नहीं है और हम कोई केव्स में नहीं रहते. सबसे पहले तो गेट योर बेसिक थिंग्स राइट. ठीक है कि जियोग्राफिकली वेयर डू वी स्टैंड, हु डू वी रिप्रेजेंट, हु आर वी, एंड गेट टू नो अस थ्रू रिसर्च, रीच आउट टू अस. सो बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो नैरेटिव था. वी रियली एंजॉयड आवरसेल्व्स ओवर देयर. And definitely people like you, they can definitely not only improve our image but also they can create एक एक्सटेंडेड जो आप कह सकते हैं माइलेज है, बिकॉज लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात है ना. अगर वो भी अच्छा मुझे ये बताओ कि ये एस स्टोरीज की जो है जर्नी, ये जहन में एक तो आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है. ऑल्दो आई डोंट बिलोंग टू दैट फील्ड एग्जैक्टली, बट आई इवन देन एज अ कॉमन पर्सन आई फील वाओ, एक बिजनेस प्लान बहुत अच्छा. थैंक यू. ये कैसे तुम्हारे सेट में आया? थैंक यू सैम. हुआ क्या कि पहले तो मैं रेडियो शोज करती थी, फिर मैंने टीवी किया, फिर दरमियान में मैं इवेंट होस्टिंग करती रही. तो आई एम अ लर्नर इन लाइफ. मुझे लगता है कि आपको कोई इंसान वो चीज़ नहीं सिखा सकता जो आपको ज़िंदगी सिखा देती है, और ख़ासतौर पे जब आप गलतियाँ करते हो. एंड आई थिंक दैट एवरी मिस्टेक gives you a new learning in life, and every milestone gives you a new learning in life, and one should keep evolving. So हुआ ये कि मैंने कुछ 3-4 साल पहले सोचा कि देखें अब रेडियो भी किया है, टीवी भी किया है, इवेंट होस्टिंग भी करती हूँ, अब कुछ नया करना चाहिए. तो डिजिटल एरा का ज़माना था, एंड आई वाज लेट्स क्रिएट अ यूट्यूब शो ऑन कंटेंट दैट मैटर्स. नाउ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स टोल्ड मी, सोफी तुम्हें तो इतने पता है सेलिब्रिटीज़ का, तो बुला के इंटरव्यू कर लो, सारे इंटरव्यूज़ तुम्हारे बड़े हिट हो जाएंगे. मैंने कहा बिन देयर डन दैट. अब मैं आई नो अब सेम वर्ल्ड 20 सेलिब्रिटीज के साथ में कितनी दफा वही सवाल पूछ लूं कि आप मुझे बताएं अपनी जिंदगी के बारे में, व्हाट्स द पॉइंट, right? So I thought let's give back to the society. So I wanted to travel around the world and talk about traveling. I wanted to talk about social issues that matter. I wanted to highlight people, men, women, kids in our country who are doing something, contributing towards the society. So then that became the birth of the S stories on YouTube. जब 3 साल गुजर गए इस YouTube शो को, तो मैंने सोचा अच्छा अब क्या किया जाए. अब नई चीज क्या किया जाए. तो फिर वो नहीं होता कार्टून्स में सितारे और हाँ कुछ क्लाउड्स चल रहे हैं, यू थिंकिंग अबाउट समथिंग. आई वाज लाइक अच्छा सो नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर. द नीड ऑफ द आवर इज दैट पीपल आर इनटू टिकटॉक, they are into digital content, they are into short videos, web shows, podcasts. Why don't we create a space for them to come over and showcase their talent?
हम उनको प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करके देंगे, उनको वेब शोज़ बना के देंगे, पॉडकास्ट बना के देंगे, ट्रेनिंग देंगे, मास्टर क्लासेस देंगे. तो दैट बिकेम द बर्थ ऑफ द एस स्टूडियो, which is an event space in Lahore for content creators. तो आपका अगर हमेशा से शौक था ना कि यार मैं भी आरजे बनूं, या मैंने मास्टर क्लास अटेंड करनी है किसी एक्सपर्ट की, या मैंने किचन में कुकिंग शो करना है, या मैंने अपना वेब शो करना है सैम दादा की तरह, because Sam is so graceful and I want to do something like Sam does, so then we train them accordingly. Wow. We tell them come to us, we will train you and produce it for you. It's a beautiful concept. Thank Let me you. tell you again and again, because जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं ज़रूर चाहती हूँ कि वो मैं शेयर भी करूँ, उसको अप्रिशिएट भी करूँ, because it's not only an intellectual thing, क्योंकि कंटेंट के ऊपर काम करना हमारे मुल्क में थोड़ा सा कम है. हम है बहुत लोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन वी यूजुअली वांट कि जिस चीज़ की हाइप चल रही है उसी को फॉलो करके बस काम खत्म. बिल्कुल, ये तो है ना. हाँ, ये like follow the herd mentality. काम करना और उसको फिर लेकर चलना, दिस इज समथिंग डिफिकल्ट. अच्छा, आपको कुकिंग में भी जो शो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और वो कुकिंग शो से हटके होता है. एक तो क्विक रेसिपीज, and then there is a lot of fun in that. And another thing is कि अगर वाकई किसी कुकिंग शो को देखने के बाद आपका दिल चाहे कुकिंग का, that means that's a successful show, and you is that one. Thank you. वो कैसे तुमने मतलब उसको कैसे? वो ये हुआ था कि एस स्टूडियो में आपको पता कुछ ना कुछ तो हम करते रहते हैं. वी आर ऑलवेज ब्रूइंग अप विद सम आइडिया और द अदर. सो हमने सोचा कि जब ईद वाज अप्रोचिंग, उससे पहले रमज़ान वाज अप्रोचिंग, तो वी वर थिंकिंग कि अच्छा हम क्या कंटेंट डिज़ाइन करें जो लोगों के लिए इंटरटेनिंग भी हो और मज़े का भी हो. So then we thought कि why don't we design a concept in which, you know, my friends come over and we discuss their life while cooking. So it's like Sam comes over to my kitchen. Okay. You're talking about your life and your professional life while you're making something. And then over a cup of tea, we eating it and discussing ideas. So it's a very casual thing going on. And yet very serious. Yet it's on life. So we called it Chef Sophie and Friends, जिसके अंदर असद शेख आए थे, and then Rabia Mugiz, Aisha Nasir and Aisha Ali, and it was a very interesting concept shot at the S Studio. So this is the kind of content that we are looking for, कि कुछ ना कुछ मजे की चीज चलती है. थोड़ा डिफरेंट हो, वही मतलब रिपीटेशन में जो चीजें चल रही होती हैं, ऑब्वियसली वो कितनी हद तक कोई देख सकता है. जो आपने पहले बात की, बिल्कुल आप एक ही चीज के बारे में कितनी देर बात क्या करना है आपके. अच्छा, अब आपके क्या मतलब आपकी, बिकॉज आई नो यू, सिंस आई नो यू, वी आर फ्रेंड्स एज वेल, कि अब साल एक गुजर जाने के बाद आपने आराम से नहीं बैठना है, अब आपने कुछ नया सोच शुरू हो गई होगी. सो नाउ व्हाट आर योर प्लान्स? वो बेचैन रूह नहीं होती है ना, जो सोफी की कि कुछ ना कुछ होता रहता है. बस स्प्रिंग, मेरी तो मामा मुझे कहती है कि भाई तुम्हारे कुछ अंदर कुछ स्प्रिंग लगे हुए हैं, तुम टिक कर नहीं बैठ सकती. मैंने कहा मामा, टिक कर बैठने के लिए अल्लाह ने जिंदगी नहीं दी. हाँ, आपको तो बस कुछ ना कुछ करना है, वो मकसद है आपका जिंदगी में. सो आई feel that we must constantly, yes, we should cherish each moment. Yes. And we should appreciate and value all the relationships that we have in life and the blessings. अब आपको पता है मैं कल क्या सोच रही थी सैम? कल मैं अपनी भाभी से फ़ोन पे बात कर रही. शी इज़ इन ऑक्सफोर्ड, शी हैज़ 5 kids, माशाल्लाह. So I was telling her that Amna appa, little joys are big blessings. We don't realize that 2 years ago, hugging each other and kissing our family members would be such a big blessing that we're unable to do now. We're unable to meet our loved ones. So I think whenever we look at the little joys in life, कि हमारे पास हमारी सेहत है, छत है, खाना है, फैमिली है, हमारी सैनिटी है, ये बहुत बड़ी नेमत है. Having said that, I still feel we can cherish these moments and also keep on moving in life and keep on evolving in life. And God helps those who help themselves. And I feel कि अल्लाह ने मुझे दुनिया में जिस मकसद के लिए भेजा है, that is to contribute towards a society. That's why मेरा जो रुझान है, हमें सुधारने के लिए भी भेजा कि आपको देख के हमें शर्म आए कि हमने कुछ कर लिया. नहीं, I am so inspired by you, Sam. I feel that is why I was always into social work. उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं तो वैसे ही करती थी ना. शौकत खानम की कैंसर ड्राइव्स कर ली, TCF के लिए एजुकेशन के ऊपर काम कर लिया, कारवां क्रास फाउंडेशन में ख़वातीन के साथ काम कर लिया, WWF पाकिस्तान में एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर लिया. बट नाउ आई रियलाइज्ड कि मेरा रुझान इसीलिए था क्योंकि दैट वाज माय कॉलिंग, दैट गॉड हैज़ गिवन मी दिस प्लेटफॉर्म सो आई कैन हेल्प अदर्स एंड आई कैन डू समथिंग फॉर अदर्स. तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट स्टेप. Inshallah, and I'm with you in that step. I can say this thing on air because I also believe in this thing. You need to pay back to yes, society. You do. If
अल्लाह ने आपको एक नेमत दी है या एक मुकाम दिया है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपका काम बनता है कि उसको एक सर्कल में ले आए, बिल्कुल, और लोगों को भी मौका मिले। हाँ। और चीज एक जो है उसके रोटेशन के बिल्कुल। और अभी तक जो है ना मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं सोफी क्या हो गया यार, यू नो ऑल द सेलिब्रिटीज, कोई ऐसा शो डिजाइन करो ना जरा ऐसे हिट सा बूम्बास्टिक टाइप है। मैंने कहा बूम्बास्टिक क्या वर्ड होता है यार, इट्स नॉट 2004 एनीमोर, व्हाट इज रॉन्ग विद यू गाइस। सो इट्स नॉट माय कॉलिंग, बिकॉज मैंने रेड कार्पेट्स पे किए हैं, इवेंट्स पे किए हैं, सेलिब्रिटी से भी बातचीत किए हैं, दे आर ग्रेट एट व्हाट दे डू, बट देयर आर सो मेनी अदर जेम्स इन आवर कंट्री। We think कि influencers and celebrities are only those 50 people that we get to see or read about. That's not true. रियल लाइफ में ऐसे ऐसे लोग हैं सैम हमारे मुल्क में जो इतना काम कर रहे हैं कि पीपल हैव नो आइडिया दैट दे एग्जिस्ट, एंड दैट्स नाउ आवर ड्यूटी कि हम उनको एनहांस करें, उनको सामने लेकर आए। क्योंकि मैं इस चीज़ के होके इतनी ज़्यादा वो फेवर भी नहीं होती है कि अगर आप नेकी का काम करें तो यू नीड टू एडवर्टाइज इट एंड ऑल दैट, बट नाउ आई हैव लर्न दिस थिंग कि यू नेवर नो कि आफ्टर सीइंग दैट पिक्चर और आफ्टर सीइंग दैट पोस्ट anyone can get that kind anyone of can get inspired. Yes. यार why not me? मैं क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल, absolutely. अच्छा, मैं जब कुछ इस तरह की तस्वीरें लगाती थी ना कि this is something I'm planning on doing, so trust me Sam, a lot of people used to reach out to me and they used to tell me that we were waiting for something to happen because we were thinking कि अच्छा हमने कुछ करना तो है मगर ये समझ नहीं आती थी कि करें क्या। तो sometimes you need people to give you a bit of a push or a direction ताकि आप उस रोड के ऊपर चलते रहें। I think we should keep on inspiring each other. ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए socioon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।